कांग्रेस प्रत्याशी तय माने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मोहर लग जाएगी, साथ ही नामों पर बन गई है सहमति, वो भी आपको विस्तार से अभी बताते हैं। आपको बता दें, राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमीन पर उतारा जा सकता है। साथ ही दुर्ग से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को यहां पर जमीन पर उतारा जा सकता है। रायपुर से पूर्व विकास उपाध्याय, महासमुंद से पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू, जांजगीर से पूर्व मंत्री शिव डहरिया, कोरबा से सांसद ज्योत्सना महंत को, साथ ही बस्तर से हरीश रकमा या पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, यहां पर देखिए 2 नामों में मंथन किया जा सकता है। मोहर लग जाएगी, आज तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि दोनों में से किसको बस्तर से उतारा जाएगा। कांकेर की अगर बात की जाए तो बीरेश ठाकुर या पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया को मैदान में उतारा जा सकता है। सरगुजा से शशि सिंह का नाम आगे सबसे ज्यादा आ रहा है। रायगढ़ की अगर बात की जाए तो विधायक लालजीत सिंह, साथ ही बिलासपुर सीट से अभी तय नहीं हुआ है। यहां पर एक सीट रह गई है, वो एक सीट है बिलासपुर। लगभग 10 सीटें जिन पर अपने प्रत्याशियों के नाम पर यहां पर सहमति तो बन गई है, लेकिन बस मोहर लगने का इंतजार है। हाँ, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और मैं समझता हूँ कि स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक होगी और उसके बाद इसकी सीईसी में सारे नाम चले जाएंगे और बहुत जल्दी उम्मीद है कि सीईसी में फैसला हो जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे कैंडिडेट होंगे और जो मतलब जो पीसी में नाम गए हैं, सीईसी में जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम है और जो सर्वे में नाम आए हैं उसी पर फाइनल होगा। आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और इस बैठक में 11 लोकसभा से संबंधित प्रत्याशियों से नामों को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। कि आज तो जा रहे हैं, इंतजार हमें भी है कि जल्द सीएससी की बैठक हो जाए। सीएससी की बैठक हो जाएगी तो फिर लगभग नाम हमारे फाइनल हो जाएंगे, लिस्ट जारी हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 11 में से 10 नाम जो है यहां पर तय माने जा रहे हैं। वैभव, क्या समीकरण यहां पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। ऐसे में तमाम समीकरणों को साधते हुए इन नामों को आगे रखा गया है। स्क्रीनिंग कमेटी में आज मोहर भी लग जाएगी इन नामों पर। क्या तस्वीर बनती हुई, क्या सियासी हलचल वहां पर होती हुई नजर आ रही है? देखिए, काफ़ी विचार मंथन कांग्रेस के भीतर में चला है कि किसे चुनाव लड़वाया जाए और किसे नहीं। बहुत सारे जो है नेता ऐसे रहे हैं जिन्हें अप्रोच किया गया कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अंततः कांग्रेस ने तय किया कि अपने बड़े नेताओं को जो है इस बार मैदान में उतारा जाएगा और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी निकलकर सामने आया है। उनके नाम को लेकर चर्चा पहले से थी, लेकिन वो भी तैयार नहीं थे कि वो चुनाव लड़े। अब जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि राजनांदगांव लोकसभा से भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। उन्हें तैयार कर लिया गया है, उन्हें मना लिया गया है। अगर भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़ेंगे तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए, विधानसभा चुनाव के लिहाज से, तो 8 में से जो 5 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है और 3 पर बीजेपी काबिज है। इस लिहाज से, विधानसभा के लिहाज से तो कांग्रेस बढ़त में है, लेकिन लोकसभा में समीकरण दूसरा हो जाता है। इसलिए वहां बड़े नेता को भेजा जा रहा है और भूपेश बघेल उसमें सबसे उपयुक्त नाम निकलकर सामने आया है। और सांसद संतोष पांडे के खिलाफ कोई चेहरा अगर वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकता है तो वो भूपेश बघेल हो सकते हैं। इसलिए भूपेश बघेल के नाम पर सारे नेताओं ने सहमति बनाई है। अगर किन्हीं कारणवश भूपेश बघेल का नाम वहां तय नहीं होता है तो फिर छन्नी साहू, जो कि पूर्व विधायक रह चुकी हैं, उनके नाम को जो है फाइनल किया जा सकता है। इसी तरीके से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जो कि पूर्व में दुर्ग से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, वो भी तब की स्थिति में जब 2014 में मोदी लहर थी, उस लहर के बीच में ताम्रध्वज साहू चुनाव जीत कर आए थे। ऐसे में उनके नाम पर काफी विचार मंथन हुआ और तय किया गया कि साहू समीकरण को ध्यान में रखते हुए
ताम्रध्वज साहू सबसे उपयुक्त नाम है। विजय बघेल के खिलाफ उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। लेकिन एक और साहू उम्मीदवार खड़ा किया जा रहा है, वो है महासमुंद। महासमुंद का इलाका जो है वो साहू बाहुल्य इलाका माना जाता है। धनेन्द्र साहू 2019 में चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार भी कोई ठीक ठाक कैंडिडेट नहीं होने की वजह से धनेन्द्र साहू को तैयार किया गया है कि वो महासमुंद लोकसभा चुनाव लड़े।